जय हिंद बच्चा। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिया था। आज हम सभी पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रखा है देखिए, प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 4 क्या रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को विधि नहीं बता रखा है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि या ग्राफीय विधि। जो तरीका आप सभी को अच्छा लगता हो उस विधि से कीजिए। तो देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं हम सभी करते हैं विलोपन विधि। देखिए, सबसे सरल तरीका है विलोपन विधि। सभी तरीके यदि आपको समझ में आता है तो सभी तरीके आसान है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसे विलोपन विधि से करें तो किसमें शॉर्ट मेथड है, तो इसे हम लोग करते हैं विलोपन विधि। अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। अब देखिए, प्रश्न क्या कह रखा है, प्रश्न को पढ़िए, उसको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न जैसे जैसे पढ़िएगा ना तो प्रश्न से ही आंसर आता है। प्रश्न देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद क्या रखा है, 1000 छात्रावास के वेग के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही कह रखा है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न दे रखा है कि जैसे कि आप लोग पढ़ने जाते थे, जैसे आप लोग 10th का एग्जाम दोगे, कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेंगे तो कोई कॉमर्स लेंगे। इसके अलावा आप सभी +2 में कर सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो। तो उसमें आप सभी क्या कीजिएगा, अपने स्कूल को छोड़ के कॉलेज जाइएगा। उसमें आप सभी को हॉस्टल, कई बच्चे हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे, तो यह प्रश्न हॉस्टल से रिलेटेड, छात्रावास को इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टल। तो इसमें इस जो हॉस्टल है उसमें एक कह रखा है कि यदि आप हॉस्टल में सिर्फ रहते हो तो उसके लिए कुछ अलग चार्ज है, और यदि आप हॉस्टल के खाना खाते हो, उसके कैंटीन में खाना खाते हो, तो कैंटीन का अलग चार्ज लगेगा। तो प्रश्न सीधा सीधा यह कह रखा है कि यदि आप सिर्फ छात्रावास में, यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का कितना चार्ज लगेगा, और यदि आप पर डे भोजन करते हो तो उसका कितना अलग से चार्ज देना पड़ेगा। प्रश्न में यही दे रखा है। तो जो प्रश्न में दे रखा है उससे पहले हम लोग मान लेते हैं। प्रश्न क्या कह रखा है, ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन मूल्य का ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय हम लोग मान लेते हैं, प्रश्न संख्या 1 दे रखा है तो हम लोग इसे मान लेते हैं। माना कि नियत व्यय को हम लोग मान लेते हैं x, नियत व्यय को मान लेते हैं हम लोग x रुपए। दूसरा ज्ञात करना हमें प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो उसे भी हम लोग मान लेते हैं। हम लोग लिखते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, और उसे हम लोग मान लेते हैं y रुपये। क्या मानेंगे बच्चा? y रुपये। वेरी गुड। अब देखिए, जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है उसी प्रकार उठाते जाइए। एक छात्र ए है, छात्र ए क्या कर रखा है कि 20 दिन भोजन करता है। तो भोजन करता है अर्थात वह रहता भी है और 20 दिन अतिरिक्त उसके साथ भोजन भी कर रहा है, यानी रहने का तो चार्ज लगेगा ही और 20 दिन भोजन का लगेगा। तो हम लोग पहले नियत व्यय कितना, नियत व्यय तो लगेगा, नियत व्यय यानी x लगेगा, प्लस 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन का भोजन का मूल्य y, तो 20 दिन का 20y। टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, उसे टोटल देने पड़ते हैं 1000 रुपये। तो यह लिख लेते हैं 1000 रुपये। यह हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा बच्चा बी कि दे रखा है वह 26 दिन तक भोजन करता है, यानी तो वह रहने का तो चार्ज देगा और 26 दिन भोजन करता है उसका अलग से चार्ज देगा, यानी एक दिन का y तो 26 दिन का 26y। उसे टोटल देने पड़ते हैं 1180 रुपये। तो 1180 यहाँ से ले लेते हैं। यह आ गया हमारा समीकरण 2। अब इसे देखिए हम लोग किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे।
तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, गुणांक बढ़ा करते हैं। तो गुणांक बराबर देखिए यहाँ तो x और x के गुणांक बराबर है, तो हम लोग इसे और आसान हो गया, गुणांक भी बराबर नहीं करना है। इसे क्या लिखेंगे सीधा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। आप लोग इसे फिर से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, और फिर से इस चीज़ को यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यदि परीक्षा में इस प्रकार आएगा तो इसके फिर से यहाँ लिखिएगा, उसके बाद घटाइएगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा न लिख के यहीं पे घटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। x से x कट गया, यहाँ प्लस का 20y माइनस का 26y, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 26 कटेगा तो माइनस 6y बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 1000, यहाँ पे माइनस का 1180। अब 1180 में से 1000 घटाएंगे तो बचेगा 180, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 6 गुना में तो 6 को ले जाइए भागा में, तो y बराबर माइनस 180 बट्टे माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 कम 6, 6 दिया 18 और 0 का 0, यानी y का मान हमारा आया 30। अब y का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में, उससे हमारा x का ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है, इसके बाद यहाँ पे x प्लस 20y बराबर 1000, x का x लिखेंगे प्लस 20, y के जगह में लिखेंगे 30, तो 30 बराबर 1000। अब x का x प्लस 20 को 30 से गुना कीजिए, तो 2 दिया 6, 0 0 2 0, तो 2 0 लिखेंगे बराबर 1000। अब x का x लीजिए, 1000 लिखिए इधर, ये प्लस का 600 इधर जाएगा तो माइनस का 600, तो x बराबर 1000 में से 600 गया तो बचा 400। x का मान हमारा आया 400 और y का मान आया हमारा 30। x हम लोग क्या माने थे, नियत व्यय, यानी नियत व्यय हमारा आया 400 रुपये और प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आया 30 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा मान आया है एक समीकरण में रख के देखते हैं, यदि हमारा 1000 के बराबर यह आता है तो हमारा उत्तर सही होगा, और नहीं आता है तो हमारा उत्तर कहीं गलत होगा। इसमें रखते हैं x मान कितना है, 400 प्लस 20 और यहाँ पे 30, 20 को 30 से गुना करेंगे 600, 600 और 400 1000। इस समीकरण से सही है, इसमें रख के देखते हैं x का मान कितना रखना है, 400 प्लस 26, 26 को इससे गुना करना है 30 से, तो 26 यहाँ है, y का मान है 30, तो 3 से गुना करते हैं, 6 18 8 8 में 1 3 2 6 7, 780, तो यहाँ से आया हमारा 780। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1180, यह भी बिल्कुल सही है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारा इस प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर भी सही है। तो x का मान यानी नियत व्यय आया 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आया 30 रुपये। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बताइए प्रश्न समझ में आया, बिल्कुल सरल बच्चा, जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है उसी प्रकार आप सभी को मान रखते जाना है, उत्तर आप सभी के सामने होगा। प्रश्न संख्या 2 को भी इसी प्रकार करेंगे। प्रश्न संख्या 2 को हमने एक बार किया भी है पिछले प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में हम लोग उसे और आसान तरीके यानी विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से उसे भी करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है हमारा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, फिर कह रखा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न होता क्या है, देखिए भिन्न होता है किसी भी संख्या को बट्टे में लीजिए, 2/3, 1/7, 5/8। जब किसी संख्या को बट्टे में लिखते हैं उसे बोलते हैं भिन्न वाली संख्या। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, अंश, और नीचे का भाग कहलाता है हर, ठीक है। ऊपर का भाग को कहते हैं अंश, नीचे के भाग को हर कहते हैं। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कह रखा है कि
किसी संख्या के जो अंश में यदि हम लोग 1 घटाते हैं तो वह 1/3 हो जाता है, और यदि हर में 8 जोड़ते हैं तो वह 1/4 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस भिन्न का अंश और हर को कुछ मान लेते हैं। हम लोग इसे मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, और इसे हम लोग मान लेते हैं x, और मानते हैं दूसरा भिन्न का हर, भिन्न का हर, इसे हम लोग मान लेते हैं y। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दे रखा है कि पहले भिन्न लिखिए। भिन्न क्या होता है, x या हो गया अंश और y, ये इस रूप में भिन्न हो गया। कह रखा है कि यदि भिन्न में भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश हमारा 1 है, इसमें हम लोग यदि 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। यही दे रखा है। अब देखिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y, यह आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यह भी है चर पद, इसके साथ भी चर और अचर पद, तो ये यह बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ आ जाए चर पद और तू उधर चला जाए। बोला ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3x, ये प्लस का y है तो माइनस का y, बराबर एक प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है तो प्लस का 3। यह हमारा आगे समीकरण 1। कैसे क्या, फिर से समझिए। 3x है, 3x लिखा, ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y, 3 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 3 तो इधर आएगा प्लस का 3। अब देखिए दूसरा क्या कह रखा है, दूसरा कह रखा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अंश को कुछ नहीं करना, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। यही कह रखा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से गुना करेंगे 4x बराबर y प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 8। अब फिर से यह 4x बोल रहा है कि y तो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि x और y हमेशा साथ में ही रहते हैं तो ये सब दोनों को साथ में लेके आते हैं। तो 4x है, ये जो y है वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 8। यह हमारा आगे समीकरण 2। समीकरण 1 आया 3x माइनस y बराबर 3, और समीकरण 2 आया 4x माइनस y बराबर का 8। अब हम लोग इसे किस विधि से करते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि में क्या करना है, हमें गुणांक बराबर करना है। या तो गुणांक x के बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो। तो यहाँ पे x का गुणांक बराबर करने के लिए इसे 3 है और यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर करना होगा। यानी 3 को 4, 3 और को 4 तो नहीं बना सकते हैं, या तो 4 को 3 बना सकते हैं। दोनों को बराबर करना है तो इसे करना पड़ेगा 3 से, 4 3 12, और ये 4 से 4 3 12, 12 12 x आएगा। यहाँ पे y का गुणांक 1, यहाँ पे y का गुणांक है 1 और y का भी गुणांक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक तो बराबर है, तो इसे हम लोग बराबर नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 4y बराबर 3। समीकरण 2 कितना है, 4x माइनस y बराबर का 8। पहले साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 4y है नहीं, यहाँ से y है, तो यहाँ पे प्लस माइनस y से y कट गया, यहाँ पे प्लस 3x, यहाँ माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का x बराबर प्लस का 3 माइनस का x, 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आया 5। अब x का मान समीकरण 1 पे रखिए या फिर समीकरण 2 पे रखिए, दोनों पे रखने पर हम सभी को x का मान y का मान ज्ञात होगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में नहीं, हम लोग 2 पे रख के देखते हैं। 2 पे रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दे रखा है बच्चा, पढ़िए। समीकरण 2 दे रखा है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर का 8। अब यहाँ पे 4x है, 4 लिखिए
x के जगह में क्या लिखना है हमें 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। माइनस वाई का कितना लिखना है, माइनस वाई बराबर का 8। यहाँ से देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे कितना होगा, 4 पचे हमारा होगा 20। 20 माइनस वाई बराबर का 8। अब यहाँ पे जो 20 है प्लस का इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का, माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20। तो वाई माइनस वाई बराबर 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा 12। माइनस का माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर आया 12। एक्स का मान आया 5 और वाई का मान आया हमारा 12। ठीक, यह आया। अब देखिए आया हमारा भिन्न 5/12, 5/12 है। अब हम लोग देखते हैं क्या यह जो हमारा आंसर आया है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है तो होगा सही, नहीं तो गलत। प्रश्न में कह रखा है कि यदि उसके, यहाँ पे देखते हैं, कह रखा है कि यदि उसके अंश में 1 घटाया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, यदि 5 में हम लोग 1 घटाएंगे और 12 को इसे ले लेंगे तो 4/12 यानी 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 या तो सत्य है। दूसरा कह रखा है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 5 इसे रहने दीजिए, हर में 8 जोड़िए तो 12 और में 8 में जोड़ेंगे तो 20 यानी 1/4। यह भी बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा उत्तर आया 5/12 वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सत्य है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या क्या रखें पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 रिलेटेड है प्रश्न कि एक विद्यार्थी इतने प्रश्न करता है तो उसके इतने नंबर आते हैं और उसके इतने प्रश्न करता है तो इसके इतने नंबर आते हैं। तो बताइए कुल कितने प्रश्न थे। यही प्रश्न है। प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात यदि वह गलत प्रश्न के उत्तर भी देता है तो उसे उसके जो मार्क्स हैं वो कटते भी हैं। यही दे रखा है, पढ़िए। कह रखा है यश, एक लड़का है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। दूसरा दे रखा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए एक टेस्ट लिया जा रहा था, उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो नहीं बताया गया। बताया गया था कि यश एक टेस्ट दिया, उसमें उसे 40 अंक मिले। जब कब मिले, जब प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिल रहे थे। सही प्रश्न यदि वह प्रश्नों को सही कर रहा था तो 3 अंक मिल रहे थे और यदि गलत कर रहा था उसके 1 अंक कट जा रहे थे। यही कह रखा है। और दूसरा कह रखा है कि उसे 4 अंक अधिक मिलते, सॉरी यहाँ पे कह रखा है यदि उसे 3 की जगह 4 अंक मिलते और उसके अलावा उसे 2 अंक काटते लिए जाते हैं तो उसके कुल 50 अंक मिलते हैं और यदि यहाँ पे मिले 40 अंक तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, यही कह रखा है। चलिए अब हम लोग को प्रश्न का संख्या मानने के लिए क्या करना, सबसे पहले हम लोग को मानना होगा सही उत्तर कितने थे और गलत उत्तर कितने थे, यानी यश ने सही उत्तर कितने किए और गलत उत्तर कितने किए। तो देखिए बच्चा हम लोग पहले मान लेते हैं प्रश्न संख्या 3 है। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि सही उत्तर 2 ही होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। और सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों उत्तर को मिला करके उतना ही प्रश्न होंगे। तो सही उत्तर हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, सही उत्तर की संख्या x। और गलत उत्तर मान लेते हैं हम लोग y, गलत उत्तर की संख्या हम लोग मान लिए y। अब कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है वैसे वैसे लिखते जाइए। देख रखा है कि उसे 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। अब 3 अंक किस में मिल रहे हैं, सही उत्तर 3, सही उत्तर देने पर x तो 3 अंक मिल रहे तो 3x और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जा रहा है यानी 1y प्लस y बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का आएगा या फिर माइनस का। देखिए कह रखा है काटा जा रहा है यानी 3 अंक मिले उसमें से काटा जा रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे -y। टोटल कितने अंक मिले उसे 40 अंक।
दूसरा कह रखा है कि उसे 4 अंक मिलते हैं, उसमें से उसे 2 अंक काटा जाता है तो उसे 50 अंक मिलते हैं। यही है प्रश्न के अनुसार हमने लिखा। कह रखा है कि यदि प्रश्नों में 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर और 1 अंक काटा जाता है गलत उत्तर पर तो 40 अंक मिलते हैं। यदि उसे 4 अंक मिलते सही उत्तर पर और 2 अंक काटा जाता है गलत उत्तर पर तो उसे कुल 50 अंक मिलते हैं। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे गुणांक 4 है, बराबर नहीं। यहाँ पे x का गुणांक 1, यहाँ पे 2, बराबर नहीं है। तो किसी एक गुणांक को बराबर कीजिए। हम लोग y के गुणांक को बराबर करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर का 40। इसे हम लोग गुणा करना है 2 से। क्या होगा 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस वाई को 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 40 को 2 से गुणा करेंगे 40 दूनी 80। यह आगे समीकरण 3 हमारा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब हम लोग आगे करते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को घटाने पर यही करते हैं हम लोग विलोपन विधि में। तो समीकरण 2 कितना है हमारा 4x माइनस 2y बराबर 50। 4x माइनस 2y बराबर का 50। समीकरण 3 हमारा क्या आया 6x माइनस 2y बराबर का 80। अब चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो होगा माइनस का चिन्ह। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 2x 2y से 2y कट गया। अब यहाँ पे प्लस 4x माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो माइनस 2x। माइनस क्यों लिए क्योंकि दोनों में से बड़ा 6 है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है। बराबर 50 प्लस का माइनस का 80, प्लस माइनस माइनस तो 80 में से 50 जाएगा तो माइनस का 30। माइनस क्यों लिए क्योंकि 80 के आगे माइनस का चिन्ह है। माइनस से माइनस यहीं पे काट देते हैं तो x बराबर कितना होगा 30/2। 2 यहाँ पे गुना में तो चला गया भागा में, 30 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा में 30, 15 बाहर में तो x बराबर 15 बराबर आया यहाँ से 15। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे या फिर समीकरण 3 में। तीनों पे रखने पर हम सभी का मान y का आएगा। तो हम लोग लिखते हैं x का मान समीकरण 1 पर 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर का 40। 3x माइनस का वाई बराबर का 40। अब देखिए यहाँ पे कितना रखना है x का मान 15 तो 3 और यहाँ पे x का मान 15 तो 15 लिखेंगे माइनस वाई बराबर का 40। अब देखिए 15 को 3 से गुना करेंगे तो आया 45 माइनस वाई बराबर का 40। ठीक है। अब इसके वाला यहाँ पे आया 45 माइनस वाई बराबर का 40। अब माइनस वाई का माइनस वाई लिखिए, जो 40 है इधर तो 40 लिखिए, प्लस का 45 इधर जाएगा तो माइनस 45। माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान आया हमारा 5। वाई का मान आया 5, एक्स का मान आया 15। यानी सही उत्तर पर उसे सही उत्तर की संख्या कुल कितनी थी 15, गलत उत्तर की संख्या कुल कितनी थी 5। दोनों को जोड़ते हैं तो 15 और 5 कितना हो गया 20। यानी कुल प्रश्न की संख्या पूछ रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रश्न की संख्या और वह कितना ही है हमारे 20। यह था प्रश्न संख्या 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या देगा, प्रश्न संख्या 4 रिलेटेड दूरी से।
दूरी से रिलेटेड है कि इस देखिए यह कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बचा है। इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा, एक बार समझ जाइएगा तो फिर यह कभी नहीं भूलिएगा। एक बार बस अच्छे से समझ आना है, नहीं ये कि अब आप लोग जो भी काम कर रहे हो एकदम वो हो जाइए कि एकदम कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे। इस प्रश्न को अच्छे से समझिए क्योंकि यह अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रखा है, प्रश्न संख्या 4 कह रखा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रखा है, यहाँ पे कोई स्थान है ए और यहाँ से कोई स्थान है बी। प्रश्न को समझिए, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, यह 100 किलोमीटर है। अब कह रखा है कि एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और दूसरी कार उसी समय बी से चलना प्रारंभ करती है। ये कार है, एक कार मान लेते हैं यहाँ पे है, और यह एक कार है यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है। अब क्या कह रखा है, जब ये कार एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, ये कह रखा है ये कार भिन्न भिन्न चालों से, चाल तो अलग है, इसका कुछ चाल होगा उसका चाल, और एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब यानी यह भी आगे जा रही है और यह भी एक ही दिशा में जा रही है, इधर जा रही है। तो वो क्या करती है कि 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। 5 घंटे पश्चात मिलने का अर्थ है कि यह कार स्लो चल रही होगी और यह कार फास्ट चल रही होगी, तभी तो यह कार इसमें जाके मिलेगी 5 घंटा में। तो यह कार कितने घंटे में मिल जाती है? 5 घंटे में। दूसरा क्या कह रखा है? दूसरा कह रखा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक कार तो इधर जा रही है, यह तो बिल्कुल सही है, और दूसरा कार इधर आ रही है विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब यह भी कुछ जा रही है इधर और यह भी इधर आ रही है, तो यहाँ पे कहीं मिलेगी तो उससे मिलने का समय 1 घंटा है। अब क्या ज्ञात करना है कि इन दोनों कारों की चाल क्या है, कि इस जो कार चल रही है उसकी चाल कितनी है और ये कार की चाल कितनी है, यही कह रखा है। यानी कह रखा है कि कार ए की और कार बी की, इन दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रैखिक समीकरण युग्म के बाद इसे हम लोग हल करते हैं। तो इसे पहले मिटा देता हूँ, समझिए। अब प्रश्न के अनुसार समझते हैं। प्रश्न दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कार ए की चाल h किलोमीटर पर आवर, यह माने हम लोग कार ए की चाल। कार बी की चाल को हम लोग मानते हैं, कार बी की चाल इसे हम लोग मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। कार ए की चाल को माने x किलोमीटर पर आवर और कार बी की चाल को माने y किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रखा है कि दोनों कार 200 किलोमीटर की दूरी में है और वे दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है और वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए, एक तो होता है कि दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है। जब कार एक ही दिशा में चल रही होगी तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, चालों को घटाते हैं। घटाते क्यों है? क्योंकि यहाँ जितनी दूरी चल रही है तो वो तो घटते जा रहा है, यानी ये 3 किलोमीटर चल रही है 2 किलोमीटर, तो यह 3 किलोमीटर की चलते जाते जाते इसे पकड़ लेगी 2 किलोमीटर, इसीलिए हम लोग इसे घटाते हैं। तो कितने घंटे बाद इसे मिल जाती है? यदि 5 घंटे, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 5y, ठीक है, बराबर 100 किलोमीटर, यह आया। अब दूसरा दे रखा है कि एक ही दिशा में चल रही है, तो 1 घंटे पश्चात, 1 घंटे यानी x को भी 1 से गुना करेंगे और y को भी 1 से गुना करेंगे, तो x
और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, सामने आ रही है, तो दोनों जुड़ेगी, x प्लस वाई बराबर 100। फिर से समझिए यहाँ पे कैसे रखा, क्या रखा कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो 5 घंटे पश्चात तो क्या करेंगे, x को भी 5 से गुना करेंगे तो 5x, y को भी 5 से गुना करेंगे तो 5y। दोनों एक दूसरे के क्या कर रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में चलने पर जो दोनों की चाल घटती है, तो घटाएं पर आया यहाँ पे 100 किलोमीटर। दूसरा कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ेगी, और x 1 घंटे में मिलती है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1x, यहाँ पे 1y बराबर 100 किलोमीटर। यह आया हमारा समीकरण 1, यह हमारा समीकरण 2। अब देखिए, अब तो समीकरण हमारा बन गया। अब इसे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, वज्र गुणन विधि से कीजिए, या फिर ग्राफे विधि से भी कीजिए, सभी से हमारा आंसर आएगा। हम लोग इसे करते हैं विलोपन विधि से, लिखेंगे इसे विलोपन विधि द्वारा, अब हम लोग x है, यहाँ पे 5y माइनस 5y, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 5x बनाते हैं, इसे लिखते हैं समीकरण 2 को 5x बनाना है, तो 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर समीकरण 2 लिखते हैं x प्लस वाई बराबर का 100, इसे गुना करते हैं 5 से, तो 5 से गुना करने पर क्या होगा, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5 को y से गुना करेंगे तो 5y बराबर को 5 से 100 से गुना करेंगे तो 500। यह आया हमारा समीकरण 3। अब आगे क्या कर देते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर से, चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर समीकरण 2 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर का 100। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को उठाते हैं, समीकरण 2 को तो हम लोग यहाँ लिए हैं, समीकरण यहाँ पे 1 लेंगे, समीकरण 1 किया है, समीकरण 3 है, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 3 1 कितना है, 5x माइनस 5y बराबर का 100। यहाँ से कितना है, 5x प्लस 5y बराबर का 500, 5x प्लस 5y बराबर का 500। पहले चिन्ह चेंज कीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 500 है, एडिटर साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, तो प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, 5x से 5x कट गया, यहाँ पे माइनस 5y माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 10y, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, बराबर यहाँ पे है 100 और यहाँ पे माइनस 500, तो माइनस 500 में 100 घटाएंगे तो माइनस का 400। अब y बराबर माइनस 400, ये गुना में तो जाएगा बट्टे में, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, यानी y बराबर 40। y का मान क्या है बच्चा, 40। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में, तीनों से हम लोगों का उत्तर आएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं इसे समीकरण 2 में, उसके आगे यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर का 100, x का x लिखिए, y के जगह में लिखना है 40 बराबर का 100, तो x का मान कितना आएगा, 100 माइनस 40, यानी x का मान आएगा 60 और y का मान हमारा आया 40, ठीक है। यानी x किसकी चाल माने थे, कार A की चाल, कार A की चाल आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 प्रश्नावली 3.5 का आखिरी प्रश्न है, क्या क्या रखा है पढ़िए, इसे मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 5 को जल्दी से पढ़िए और उसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि द्वारा ही हम सभी इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के लिए प्रश्न आयत से संबंधित है। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सभी को आयत का क्षेत्रफल याद है,
बताइए आयत होता क्या है, इससे आप बताइए। आयत, आयत उसे बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, उसे बोलते हैं आयत। जितनी लंबाई यहाँ उतनी लंबाई यहाँ, जितनी चौड़ाई यहाँ उसके सामने की भी चौड़ाई उतनी ही होगी, यह होता है आयत। अब कह रखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयत की विमाएँ का अर्थ है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है उसे हम लोग मान लेते हैं। तो आयत की विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं। तो लिखते हैं प्रश्न क्या 5वां, माना कि आयत की लंबाई इसे हम लोग मान लेते हैं x मीटर और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी y मीटर। वो आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्न में कह रखा है कि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब हमें क्षेत्रफल भी नहीं पता है, क्षेत्रफल होता है क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिए। क्षेत्रफल बराबर ही होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है चौड़ाई गुना लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल वो हमारा हो जाएगा x और y, xy हो जाएगा xy मीटर स्क्वायर हो सकता है ना। तो देखिए अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि उसकी जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई कितनी x, उसमें 5 कम की यानी x माइनस 5, यही है। चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3। अब होता क्या है, जब हम लोग लंबाई में 5 मीटर कम करें और चौड़ाई में मीटर नहीं इकाई दे रखा है, इकाई में कुछ हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है या फिर मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कह रखा है कि 5 इकाई कम कर दे और यहाँ पे 3 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल वो 9 इकाई कम हो जाती है, यानी एक्स वाई जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है, यही होगा। तो एक्स वाई से ब्रैकेट में लिखते हैं और -9 करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो इस दोनों को क्या है गुना करना है, तो x को y से गुना करेंगे तो x को करेंगे 3 से गुना तो 3x, किसका चिन्ह आएगा यहाँ पे प्लस का, तो प्लस 3x। और फिर यहाँ पे करेंगे -5 को गुना, -5 को y से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोग को करना है -5 को y से गुना तो -5y और -5 को 3 से तो -5 दिया 15 बराबर xy -9। xy से xy यहाँ से कट गया, यहाँ पे कितना आया 3x -5y -15 बराबर का -9, यही आया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x -5y बराबर -9, या माइनस का 15 जाएगा प्लस का 15, तो 3x -5y बराबर 15 में से 9 गया तो -6, 15 में से 9 गया 6, चिन्ह रहेगा प्लस का। यह आ गया हमारा समीकरण 1। 3x -5y बराबर का 6, यहाँ पे लिख देते हैं 3x -5y बराबर का 6, यह आया हमारा समीकरण 1। बताइए आप सभी, इसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, एक सेकंड इसे मैं रिफिल कर लेता हूँ।
हमारा आया 3x माइनस 5y बराबर का 6। यह हमारा समीकरण 1 आया है। यहाँ तक कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब समीकरण 2 को बनाएंगे। समीकरण 2 आगे की जो हमारे दे रखा है उससे हम लोग समीकरण 2 को बनाएंगे। तो समीकरण 2 को यहाँ से बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए क्या दे रखा है आगे कि यदि उसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई को 3 बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 2 बढ़ा रहा है, तो x प्लस 3 हो जाएगा और चौड़ाई को 2 बढ़ा रहा है तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो जो कह रखा है कि 67 इकाई बढ़ जाती है तो x y क्या हो जाएगी, 67 इकाई बढ़ जाएगी यानी प्लस का 67, यही होगा। अब फिर से करेंगे x को y से गुना, एक्स वाई प्लस x को 2 से गुना तो 2x प्लस 3 को y से गुना तो 3y प्लस 3 को 2 से 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर का 67। अब यहाँ पे कितना होगा, 2x प्लस 3y बराबर का 67, ये प्लस का 6 होगा माइनस का 6, तो 2x माइनस 3y बराबर का 61। 67 में से 6 जाएगा तो बचेगा 61। यह आ गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 आया है, समीकरण 2 आया है 2x माइनस 3y बराबर का 61। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, बताइए किस विधि से करें। चलिए विलोपन विधि से ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा शॉर्टकट रहता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और किसी भी विधि को लगा लीजिए, आंसर तो सही आने हैं, आंसर तो एक ही आने का। तो क्या करेंगे हम लोग, इस विलोपन विधि लगाते हैं, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा क्या करना होगा, गुणांक बराबर करने। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक या फिर y का गुणांक, दोनों का गुणांक यहाँ पे बराबर करना है। बराबर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 3, दोनों में से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर करना है। तो यहाँ पे 3 को यदि हम लोग 6 बना दें और 2 को 6 बना दें तो 6 और 6 बराबर होगा। 6 कैसे बनाएंगे, 3 को यदि हम लोग 2 से गुना, हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2, इन दोनों को हम बराबर कर पाएँ तो हमारा x का गुणांक बराबर हो जाए। यदि हम लोग इसे 2 से गुना करें और इसे 3 से गुना करें तो 3 दूनी यहाँ 6 और यहाँ 2 तिया 6, दोनों में 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को यहाँ पे 6 बनाते हैं और 2 को भी 6 बनाते हैं। दोनों को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 3 को समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर समीकरण 1 कितना है हमारा, 3x माइनस 5y बराबर का 6, इसे हम लोग करना है 2 से गुना। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर का 61, इसे हमें करना है 3 से गुना। ठीक है बच्चे, तो देखिए यदि हम लोग इसे 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी आएगा 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर का 6 दूनी 12, यह आया। अब इसका क्या करेंगे, 2x को 3 से गुना करेंगे तो 2x से 3 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3y को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया माइनस 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18 यानी 183 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, उसके आगे हम लोग करते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा है 6x माइनस 10y बराबर का 12, 6x माइनस 10y बराबर का 12। समीकरण 4 है 6x माइनस 9y बराबर का 183, 6x माइनस 9y बराबर का 183। पहले घटाने से पहले इसका चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस का है तो प्लस, और यहाँ प्लस का है तो माइनस का।
अब यहाँ पे 6x से 6x कट गया, यहाँ पे -10y प्लस 9y, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्लस का 12 और यहाँ है माइनस का 12, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। 183 में से 12 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 7, 8 में से 1 गया तो 7 और 1 का 1 यानी 183। y का मान 171 आएगा, y का मान 171, तो प्रश्न के अनुसार नहीं है। देखिए हमने गलती कहाँ की है, हमने यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 2x माइनस 3y, जबकि हमारा आया था 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, इस अनुसार यहाँ पे प्लस होना चाहिए। और यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ से आया, देखिए -10y माइनस 9y, माइनस माइनस प्लस 19y, 10 और 9 19y। अब y को मान कितना आएगा, -171 बट्टे माइनस का 19, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस हमारा यहाँ पे कट गया, 19 को 9 से गुणा करेंगे तो 171, यानी y का मान हमारा आया 9। y का मान हमारा क्या आया, 9। अब y का मान समीकरण 1 पे रखिए, समीकरण 2 पे रखिए, समीकरण 3 पे रखिए, समीकरण 4 पे रखिए, किसी पर भी रखने पर हमारा x का मान ज्ञात होगा। तो हम लोग रखते हैं y का मान समीकरण 1 पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, 3x माइनस 5y बराबर का 6, 3x का 3x होगा माइनस 5, y का मान है 9 बराबर का 6, तो 3x माइनस 5 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, यहाँ पे प्लस का 45 माइनस का 45 इधर जाएगा तो प्लस का 45, तो 3x बराबर 45 और 6 51। अब यहाँ पे x का मान कितना है, x बराबर 51 बट्टा 3, 3 का पहाड़ा में 51, 17 बार में, तो x का मान हमारा आया 17 और y का मान हमारा आया 9। आयत की लंबाई माने थे x, तो x का मान आया 17, यानी आयत की लंबाई होगी 17 मीटर। आयत की चौड़ाई माने थे हम लोग y मीटर, तो y का मान आया 9, यानी कि 9 मीटर। यह होगी आयत की लंबाई 17 और आयत की चौड़ाई 9। जो आया है वो किसी समीकरण में रख के देखिए, यदि हमारा मान समीकरण के अनुसार सही है तो हमारा आंसर भी सही होगा। इसमें रख के देखते हैं, 3x का मान रखते हैं 17, 3 गुने 17 माइनस 5 का 5, y का मान रखेंगे 9, 9 बराबर का 6। अब इसे देखिए, 17 तिया 51 माइनस 5 दिन 45 बराबर, यदि 51 में से 45 घटाएंगे तो 6। यह हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। किसी में भी आप लोग रख के देखिएगा तो उसका मान आ जाएगा। तो यह था प्रश्नावली 3.5 का 5वां प्रश्न। इतने ही प्रश्न हैं। अब देखिए, मैंने इस प्रश्नों का आप सभी को करवाया है विलोपन विधि से। अब इन प्रश्नों को आप सभी को प्रतिस्थापन विधि और फिर वज्र गुणन विधि दोनों से करना है। देखिए आप लोग उन प्रश्नों को वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कितना समय लेते हैं उसे करने में, ठीक है। तो किसी बताइए वीडियो कैसे लगा हो। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.6 में। धन्यवाद।